ताजमहल का इतिहास एवं विशेषता। मध्यकालीन भारत में निर्मित वास्तुकला के नायाब नमूनों में एक ताजमहल सबसे अनूठा है। मोहब्बत की निशानी समझी जाने वाली यह इमारत पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, जिसका देश विदेश के तकरीबन 70 से 80 लाख सैलानी प्रतिवर्ष दीदार करने आते हैं। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर मौजूद है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया। वास्तुकला में भारत की समृद्धि को प्रदर्शित करती यह खूबसूरत इमारत वर्ष 1983 से यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2007 में इसे विश्व के 7 नए अजूबों की श्रेणी में भी पहला स्थान दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम ऐतिहासिक महत्व की इस धरोहर तथा इसके इतिहास को विस्तार से समझेंगे। ताजमहल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 में अपनी बेगम मुमताज महल के देहांत के बाद शुरू किया, जो 1653 में पूरा हुआ। यह इमारत मुमताज महल का मकबरा है। इतिहासकार मानते हैं कि मकबरे का निर्माण 1643 में पूर्ण हो चुका था, जबकि महल के अन्य कार्य अगले 10 वर्षों तक जारी रहे और अंततः एक बेहद खूबसूरत इमारत का निर्माण हुआ। माना जाता है कि ताजमहल परिसर 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए की अनुमानित लागत से पूरी तरह निर्मित हुआ था, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 70 बिलियन रुपए होगी। शाहजहां के बारे में। भारत में मुगलों का आगमन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध, जो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, से हुई। शाहजहां मुगल साम्राज्य का ही 5वां शासक था। इसके पूर्ववर्ती शासकों में शाहजहां के पिता जहांगीर, अकबर, हुमायूं तथा बाबर शामिल थे। शाहजहां का जन्म सन 1592 लाहौर में हुआ। उसके बचपन का नाम खुर्रम था। उसकी मां जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई थी, जिसका बाद में नाम जोधाबाई हुआ। शाहजहां की कला, साहित्य, खासकर वास्तुकला में बेहद रुचि थी। यही कारण है कि शाहजहां के शासन काल में वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर रही। शाहजहां ने 20 वर्ष की आयु में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री आरजुमंद बानो से 1612 ईस्वी में निकाह किया, जो बाद में मुमताज महल के नाम से गई। नूरजहां मुमताज की बुआ थी, जिसकी शादी शाहजहां के पिता जहांगीर से हुई थी। शाहजहां तथा मुमताज की सगाई शादी से 5 वर्ष पूर्व हो चुकी थी और इन 5 वर्षों के दौरान शाहजहां को राजनैतिक कारणों के चलते फारस की राजकुमारी क्वांदरी बेगम से भी शादी करनी पड़ी, किंतु वह मुमताज को ही सर्वाधिक प्रेम करता था। मुमताज महल शाहजहां के राजकीय कार्यों में भी सहायता करती थी। शाहजहां हमेशा मुमताज के साथ ही रहते थे। किसी दौरे या जंग में भी मुमताज महल शाहजहां के साथ होती थी। शाहजहां एवं मुमताज के 13 बच्चे हुए तथा सन 1631 में अपने 14वें बच्चे के जन्म के दौरान अत्यधिक प्रसव पीड़ा के चलते मुमताज का देहांत हो गया। मुमताज की मौत से शाहजहां अत्यधिक दुखी हुआ। शाहजहां के जीवन काल के आखिरी समय में उसके बेटों के मध्य उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। उसने अपने 4 पुत्रों में दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु उसके अन्य पुत्र इससे सहमत न हुए। उत्तराधिकार के लिए पुत्रों में युद्ध हुए और औरंगजेब उत्तराधिकार प्राप्त करने में सफल हुआ। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले के शाहबुर्ज में बंदी बनाकर रखा तथा उसकी
मृत्यु के पश्चात उसे भी मुमताज महल की कब्र के बगल में दफना दिया गया। ताजमहल की संरचना। ताजमहल के बाहरी संरचना की बात करें तो यह तकरीबन 42 एकड़ के परिसर में फैला है, जिसका मुख्य आकर्षण मुमताज महल का मकबरा या मुख्य इमारत है। मुख्य इमारत के अतिरिक्त परिसर का प्रवेश द्वार, अन्य इमारतें, ताजमहल मस्जिद, अतिथि गृह आदि, 4 बाग, मीनारे, छतरियां सभी मिलकर इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। मुख्य इमारत बटा मकबरा। ताजमहल का मुख्य आकर्षण इसका मकबरा है, जो एक 23 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। यह एक सममितीय इमारत है जिसमें एक मेहराब रूपी मुख्य द्वार है। मुख्य मेहराब के ऊपर एक विशाल गुंबद मौजूद है। मुख्य मेहराब के दोनों और एक के ऊपर दूसरा शैली में दो अतिरिक्त मेहराब निर्मित हैं। इसी शैली में कक्ष के चारों किनारों पर दो मेहराब, एक के ऊपर दूसरा, बने हैं, जो इस इमारत को एक समरूपता प्रदान करते हैं। इसके चारों कोनों पर एक एक मीनार बनाई गई है, जो मुख्य ढांचे को स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती हैं। सभी मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई हैं, जिस कारण ये देखने पर सीधी दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा इन मीनारों का बाहर की ओर झुके होने का एक कारण यह भी है कि किसी आपदा जैसे भूकंप आदि की स्थिति में ये मीनारें मुख्य ढांचे में गिरकर उसे क्षतिग्रस्त न कर सकें। प्रवेश द्वार। ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार लगभग 93 फीट ऊंचा है। यह द्वार भी बारीक जड़ाई एवं नक्काशी का उत्कृष्ट नमूना है। गेट पर मौजूद लाल बलुआ पत्थर की सतह पर सफेद संगमरमर और कीमती पत्थरों की जड़ाई का कार्य बारीकी से किया गया है। द्वार के शीर्ष पर 2 ऊंचे स्तंभों के बीच 11 गुंबद हैं। ताजमहल के प्रवेश द्वारा से ही ताजमहल परिसर के निर्माण में लगे वर्षों की संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरवाजे के बाहरी भाग में कुरान की कुछ आयतें सफेद संगमरमर की सतह पर अच्छी तरह से अंकित हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार आगंतुकों को प्रकाशीय भ्रम भी प्रदान करता है, जैसे ही कोई व्यक्ति मुख्य द्वार से ताज के पास पहुंचता है। मकबरा व्यक्ति से दूर जाता हुआ प्रतीत होता है, जबकि मुख्य द्वार से बाहर की तरफ आने पर मकबरा बड़ा होता जाता है। मस्जिद एवं अतिथि गृह। ताजमहल का प्रवेश द्वार। परिसर में मकबरे के पश्चिम में मौजूद ताज मस्जिद इस परिसर की भव्यता को बढ़ाने का कार्य करती है। मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जिसमें कुछ स्थानों पर सफेद आयताकार संगमरमर की जड़ाई की गई है। परिसर में मस्जिद का निर्माण मुस्लिम मान्यता के अनुसार किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक मकबरे के पास प्रार्थना स्थल होना अनिवार्य था। ताजमहल मस्जिद। मस्जिद जैसी एक अन्य इमारत का निर्माण मस्जिद के ठीक सामने की तरफ अथवा मकबरे के पूर्व की ओर किया गया है, जो एक अतिथि गृह या मेहमान खाना है। ये दोनों लगभग एक समान दिखने वाली इमारतें पूरे ताजमहल परिसर वास्तुकला को पूर्ण सम्मित संतुलन प्रदान करती हैं। अतिथि गृह को नक्कर खाना या जवाब के रूप में भी जाना जाता है। इसे मुख्यतः मुमताज महल की मृत्यु की वर्षगांठ पर मेहमानों के लिए एक विश्राम गृह के रूप में उपयोग किया जाता था। यह उन लोगों के लिए एक सभा स्थल के रूप में भी काम करता था जो मस्जिद में या सीधे मृतक की कब्र पर प्रार्थना करने आते थे। ताजमहल का निर्माण। अपनी खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली इस इमारत का निर्माण 1632 से शुरू हुआ तथा लगभग 22 वर्षों के समय के बाद 1653 में यह बनकर तैयार हो पाया।
22 वर्षों तक चले इस निर्माण कार्य में पूरे मध्य एशिया और उसके बाहर के 20,000 से अधिक मजदूरों तथा कारीगरों काम किया। ताजमहल को मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, जो भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का मिश्रण है। कहा जाता है कि निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए 1,000 से अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था। सफेद संगमरमर में जड़े कीमती और अर्धकीमती पत्थरों में चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली, श्रीलंका से नीलम और अरब से कार्नेलियन समेत कुल मिलाकर 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न श्वेत संगमरमर में जड़ाए गए थे। इमारत को बनाने में मुख्य वास्तुकार की भूमिका में उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसके निर्माण में उज़्बेकिस्तान के बुखारा से शिल्पकार, सीरिया एवं ईरान से सुलेखनकर्ता, दक्षिण भारत से पच्चीकारी के कारीगर, बलूचिस्तान से पत्थर तराशने एवं काटने वाले कारीगर, कंगूरे, बुर्जी एवं कलश आदि बनाने वाले कारीगरों समेत 27 कारीगर शामिल थे, जिन्होंने इस भव्य इमारत को बनाने एवं तराशने में अपना योगदान दिया। इन सभी कारीगरों के दिशानिर्देशन में तकरीबन 20,000 से अधिक मजदूरों ने कार्य किया। ताजमहल को बनवाने में वास्तुशास्त्र का भी विशेष ध्यान रखा गया। इसे मुगलों की प्रमुख 4 बाग शैली पर बनाया गया है, जिसका उल्लेख मुगल बादशाह बाबर की जीवनी में भी मिलता है। देखने में यह इमारत संगमरमर की बनी मालूम होती है, किंतु इसका निर्माण ईंटों द्वारा किया गया है तथा इन ईंटों के बाहरी भाग में संगमरमर को लगाया गया है। 4 बाग शैली उद्यान या बगीचे का एक प्रकार है, जिसमें किसी बाग को 4 भागों में 4 पैदल मार्गों या 4 छोटे हिस्सों में बहने वाले पानी से विभाजित किया जाता है। इसकी कल्पना कुरान में वर्णित जन्नत के 4 बागों के आधार पर की गई है। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं एवं उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। ताजमहल समेत अधिकांश मुगलकालीन इमारतें इसी शैली में बनाई गई हैं। ताजमहल उस दौर में आधुनिक वास्तुकला का एक नायाब उदाहरण है। यमुना नदी के तट पर स्थित होने के कारण इतने विशाल इमारत की नींव रखना किसी चुनौती से कम नहीं थी। रेतीली तथा ढीली जमीन होने के चलते नींव के लिए खोदे गए गड्ढे बेहद कम समय में पुनः भर जाते थे। इससे निपटने के लिए वास्तुकारों ने एक अनोखा तरीका अपनाया, जिसका इस्तेमाल आज भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। वास्तुकारों ने ठोस जमीन प्राप्त होने तक लगभग 15 से 20 फुट गहरे गड्ढे खोदे तथा इन गड्ढों को पत्थरों द्वारा भर दिया गया। इस प्रकार भवन के प्रारंभिक चरण में एक मजबूत आधार का निर्माण हुआ। ताजमहल पर समय का प्रभाव 17वीं शताब्दी के मध्य में बना ताजमहल समय के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। सदियों तक ताजमहल की उपेक्षा की गई और उसे जीर्ण शीर्ण होने दिया गया। 1857 के भारतीय विद्रोह के समय ब्रिटिश सैनिकों और सरकारी अधिकारियों ने इसकी दीवारों से कई कीमती पत्थरों तथा रत्नों को निकाल लिया। इसके अतिरिक्त मौसम, प्रदूषण तथा अत्यधिक आवाजाही से भी इसकी सुंदरता प्रभावित हुई है। प्रदूषण आदि के चलते हुई अम्ल वर्षा के कारण मकबरे का संगमरमर पीला पड़ने लगा है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के निर्देशन में इमारत के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया तथा देश की आजादी के बाद विभिन्न सरकारों ने भी इसके संरक्षण की तरफ ध्यान दिया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य
सरकार को ताजमहल के संगमरमर के रंग को संरक्षित करने के लिए तुरंत कदम उठाने की बात कही। यह समस्या एक कीड़े के हरे पदार्थ का स्राव करने के कारण हुई है, जो यमुना नदी के शैवाल द्वारा पनप रहे हैं। आसपास के शहरों में लगी फैक्ट्रियां, यमुना का प्रदूषण आदि इसकी खूबसूरती को कम कर रहे हैं, जिन पर सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। शाहजहां द्वारा निर्मित कुछ अन्य इमारतें। हालांकि संपूर्ण मुगल काल अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, किंतु वास्तुकला के प्रति अपनी रुचि के लिए शाहजहां पूरे मुगल वंश में अलग पहचान रखता था। इस मुगल बादशाह के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग माना जाता है। शाहजहां ने अपने शासन के दौरान कई ऐतिहासिक महत्व की इमारतों का निर्माण किया, जो भारत की समृद्ध स्थापत्य कला का परिचय देती हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित कुछ अन्य प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा किले का जीर्णोद्धार आदि शामिल हैं। ताज को लेकर कहावतें। ताजमहल को लेकर कई कहावतें भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि शाहजहां ने इस इमारत के निर्माण के बाद कारीगरों की उंगलियों को कटवा दिया था, ताकि वे ऐसा नायाब नमूना फिर कहीं और न बना सकें। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इस इमारत को शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया। लोग मानते हैं कि यह एक हिंदू मंदिर था, जिसे शाहजहां द्वारा मकबरे में परिवर्तित कर दिया गया। इतिहासकार P.N. ओक ने अपनी 1989 की एक किताब ताजमहल द टू स्टोरी में इस बात का उल्लेख किया है। उनके अनुसार यह स्मारक भारत पर मुस्लिम आक्रमण के दशकों पहले 1155 में बनाया गया था। इसका नाम ताजमहल संस्कृत शब्द तेजो महालय का बिगड़ा रूप है, जो एक शिव मंदिर को दर्शाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां यमुना के दोनों किनारों पर एक एक ताजमहल बनवाना चाहता था, जिसमें दूसरा ताजमहल काले संगमरमर से निर्मित होता। चूंकि एक ताजमहल को बनने में अत्यधिक समय तथा धन लगा था, ऐसी स्थिति में शाहजहां के लिए हूबहू एक दूसरा ताजमहल बनवाना असंभव हो गया। कैसे पहुंचे ताजमहल? आइए अब देखते हैं इस बेहद खूबसूरत इमारत तक किस प्रकार पहुंचा जा सकता है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में मौजूद है। यहाँ हवाई, रेल तथा सड़क तीनों मार्गों से पहुंच जा सकता है।